अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीएम न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपको बताऊं, मैं इस वक्त मौजूद हूं तहसील मरमत में और ये जो रोड है ये भरगरा बिहोता मगोता की जो लिंक रोड है, जहां पर अगर बात की जाए तो 3 से 7 पंचायतों के बीच की जो आबादी है वो इस रोड से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा का सफ़र करती है। फिलहाल मैं आपको बताऊं, ये जो सड़क है यहाँ पर जो ये लोग भी देख रहे हैं इनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा कैमरामैन को भी कहूँगा थोड़ा पास आए, ये ज़रा दिखाएँ। ये है प्रोटेक्टिव वॉल और इस सड़क की प्रोटेक्टिव वॉल, और ये है जी गाड़ी है, हैवी व्हीकल है, यहाँ पे स्टक हो गया है। आगे से आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकती है, ऊपर से गाड़ी जो है लोडेड है। यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सड़क पर ये कितनी रिस्की सड़क है। कल हमारे कोलीग्स ने कुछ कहा था कि ये डेंजरस रोड है। ये डेंजरस रोड का एक विजुअल है। आप ही बताइए, कमेंट में अपनी राय भी पेश कर सकते हैं कैसे गाड़ी यहाँ से क्रॉस होगी। और थोड़ा कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये जो बैक साइड वाला है यहाँ पर स्लाइड वाला एरिया है। आपने देखा होगा हालिया बारिशों के अंदर जो मूसलाधार बारिशें हुई उसके बाद ये जो स्लाइडिंग जोन के अंदर डेबरी यहाँ पे आया। महकमा की तरफ से हमने 14 दिन पहले भी महकमा को इतला दी थी कि आप इस डेबरी को रिमूव करिए, थोड़ा स्पेस बचेगा और उस स्पेस की भी बड़ी गाड़ियाँ क्रॉस हो जाएंगी। हालांकि ट्रैफिक चलता है, आम तरफ चलती है, लेकिन बड़ी गाड़ियाँ जबकि टायर उनके बैठ जाते हैं और ऊपर से ये यहाँ पर जो स्लाइडिंग जोन है, पत्थर बिल्कुल नीचे चले गए हैं। ये कैमरामैन फिर से आपको एक बार दिखाएंगे, एक बार फिर से आप देख लीजिए। ये है प्रोटेक्टिव वॉल, ये देख लीजिए आप, बैरक्स किस तरह से ये निकल गया है। लेकिन ये आज की नहीं, ये बारिशों की बात है, बारिशों में निकला था। लेकिन उसके बाद जब महकमा की तरफ से साफ सफाई नहीं की गई, रिपेयरेंस वर्क नहीं किया गया, ये ऐसे ही था। यहाँ पे बाइक्स वाले हों, कई गाड़ियाँ यहाँ पे खराब भी हो चुकी हैं। हमारे तक भी शिकायत पहुंची, हमने जिला इंतजामिया तक भी पहुंचाई, महकमा तक भी पहुंचाई, इसको ठीक किया जाए। लेकिन ये अरसदराज नहीं बल्कि कह सकते कुछ महीनों से अभी ऐसे अटका हुआ, जब से बारिश जो मूसलाधार बारिश चल रही थी तब से ही इसी तरह अटका हुआ है। महकमा की तरफ से ना कोई इस पर ध्यान दिया गया। आज हमने बात की महकमा की तरफ से, उन्होंने कहा कि हम कुछ दिनों के अंदर इस पर काम चलाने वाले हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। इनका कहना भी था, हमने महकमा के जो अफसरान ने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हमने पहले भी उन्होंने बताया, इनकी तरफ से महकमा को बताया गया, लेकिन महकमा की तरफ से जवाबन कहा गया आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। फिलहाल आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सजाद हुसैन है। ये क्या कहना चाहेंगे, ये जो गाड़ी ये कब से इस वक्त ट्रैफिक यहाँ रुकी हुई है? यहाँ तकरीबन सुबह से कोई तकरीबन 7 बजे से गाड़ी ये रुकी हुई है यहाँ पर। तो उसके बाद मैंने आपको फ़ोन किया, आप फौरन इधर आ जाओ, क्योंकि यहाँ गाड़ी जो है बिल्कुल रिक्स पे ये पशी में फंसी हुई है। लेकिन मैंने कहा था जय साहब को कि बारिश के 2 दिन के बाद भी मैंने फ़ोन किया था जय साहब को। मैंने उनको कहा था कि सर जितनी भी पसियाँ हैं बिल्कुल या गाड़ियाँ कोई नहीं निकलने वाली इन पसियों के बीच में से। उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमें पहले सिर्फ इतना ऑर्डर मिला है भरगना टू ब्योता, यानी ये सिर्फ जेसीपी वहाँ पहुँचाने के लिए, वहाँ तक जेसीपी पहुँचनी चाहिए। उसके बाद हम 2 दिन के बाद यहाँ काम शुरू करेंगे। लेकिन उसके बाद तकरीबन 2 महीने हुए, आज तक ये पसियाँ नहीं उठाई गई और न यहाँ पर रोड को क्लियर किया गया। और भी जगह पर यहाँ बहुत जगह मोता, ये लब्बड़ और ये क्या कहते हैं, ये देहरा साइड की पसियाँ जो आई है बिल्कुल रोड के बीच में है। लेकिन हमने कई बार फोन किया, बोला नहीं जी आज नहीं तो कल जेसीपी हम भेजेंगे, नहीं जी आज नहीं कल हम यानी जेसीपी भेजेंगे। उसके बावजूद भी नहीं आई जेसीपी। और आज ये साहब को फोन किया, बोला नहीं कहीं क्या बोलते हैं जेसीपी उधर नेशनल हाईवे पे है वो मंगाएंगे। लेकिन 2 महीने से क्यों नहीं मंगाई? क्योंकि जब कोई नुकसान होगा तभी मंगाएंगे। ये यहाँ लोगों को बहुत खतरा है। आपकी तरफ से महकमा को ये पूछा गया कि यहाँ पर कोई मशीनरी नहीं है मौजूद, 3 लिंक रोड से हमारी। उन्होंने मुझे जय साहब ने मुझे यही बताया था कि हमें सिर्फ रोड को पहले टच करने दो, हमें यानी जेसीपी रोड में पहुंचनी चाहिए। 2 दिन के बाद हम जो है गाड़ी नहीं जेसीपी हम यहाँ या क्या बोलते हैं भरगना टू बिहोता रोड पर लगाएंगे। लेकिन उसके बाद 2 महीने हो गए, आज तक नहीं आई। हमारे साथ यहाँ पे ये लोग थे, आप कैमरा में थोड़ा घुमाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, गाड़ियाँ अटकी हुई है, बल्कि एक शादी भी यहाँ पे डिले है, वो थोड़ा पीछे जैसे है। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ बच्चे जो है एग्जाम के रिलेटेड वो अभी यहाँ पे गए, और कैमरामैन आपको दिखाएंगे, यहाँ से उस बच्चे को हमने क्रॉस करवाया है। वो बाइक पे आया था, हमने उठा के बाइक भी उठाई और उस साथ में वो लड़का जो था उसे उठा के यहाँ से हमने उसे क्रॉस करवाया। इस गली क्या हम क्या कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल डेबरी जमा हुआ है, जब स्पेस ही नहीं है गाड़ी कैसे क्रॉस होगी? ये बड़ी गाड़ी है और लोडेड गाड़ी है। हालांकि आपको बताएं, ये देखिए टायर कितना नीचे जो है, थोड़ा कैमरामैन आगे आके आप दिखाएंगे आपको। ये सड़क है, महकमा जो है वो आए यहाँ पे पहले नाप तोल करिए। अब नाप तोल से ही काम चलने वाला है, फीता लगना भी जरूरी है। 3 मीटर है, कितनी है मुझे तो लगता नहीं है उतनी है,
लेकिन महकमा खुद आए वो, ताकि वो फिर खुद इसके जवाबन वो बात कहे। ये देखिए पहले, ये यहाँ पे आप टायर देखिए कितना नीचे गया है। बड़ी गाड़ी का जब लोडेड गाड़ी होती है वो जब बैठ जाती है, खास करके स्लाइडिंग जोन वाले एरिया में, अभी तो फिलहाल बारिश नहीं, अगर यहाँ बारिश होती तो यहाँ निकलने का कोई चांस ही नहीं है। अब इस गली के बीच हमने उस जो बच्चे को क्रॉस किया जिसका एग्जाम था आज, उसको यहाँ से हमने क्रॉस किया। ऐसे ही कई पेशेंट्स हैं। हम आपको थोड़े से और विजुअल आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये पूरा कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, हमारे पीछे पीछे जो आ रहे हैं वो भी, और पूरे विजुअल आपको दिखाएंगे। ये आपने देखा उस साइड वाले, ये पार वाले विजुअल है। अब आपको हम ये दिखाएंगे, ये देख लीजिए। अब आप बताइए, ये गाड़ी की लेंथ, ये गाड़ी की पूरा रेडिया है, वो इस तरह से गाड़ी मूव ऑन कर रही है। यहाँ पर गाड़ी आएगी, अगर फर्दर वे थोड़ा स्लिप हो जाए, थोड़ा सा मूव ऑन रिशफल हो जाए, 17 मीटर तो रोड गाड़ी जो है गाड़ी सीधा नीचे चली जाएगी, क्योंकि बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये बड़ी गाड़ी का हाल है। जेई का कहना है यहाँ 3 मीटर रोड है, यहाँ नापिए थोड़ा 3 मीटर रोड है। जेई का कहना है कि यहाँ 3 मीटर रोड बनी हुई है, हम यहाँ मशीन नहीं भेजेंगे। और AA का कहना है कि यहाँ बड़ी गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, इस रोड पे बड़ी गाड़ियों का चलना अलाउड नहीं है। ये AA का कहना है। ये एक की तरफ से कहा गया। हाँ, मैंने फोन किया परसों, मैंने कहा सर आए मशीन लाए, उन्होंने कहा कि यहाँ बड़ी गाड़ियों को अलाउड नहीं है चलना। और ये रोड आप खुद देखिए, नापिए इसको, ये 3 मीटर है, देखिए नापिए आप, 3 मीटर रोड है ये देखिए, ये कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये विजुअल है। अब ये सड़क है, ये गाड़ी देख लीजिए आप, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी क्रॉस हो जाती है, लेकिन ट्रैफिक छोटी से नहीं चलता है। माल वाली गाड़ियां जो आती, यही माल जब पहुंचेगा तभी जाके जो है हमारी इकॉनमी भी स्टेबल रहती है। अब ये हाल है हमारी सड़कों का। कल हमारे कोलीग थे, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, हमारे मीडिया के साथी थे, उन्होंने मरमत का कहीं विजिट किया था। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि मरमत की ये डेंजरस रोड्स हैं, किलर रोड्स हैं। चिनाब वैली की तो थी, ये मरमत की सड़क है। अब यहाँ से अगर गाड़ी जो है स्लिप ऑन हो जाती है तो कौन जिम्मेवार है? हाँ, अगर जिस तरह इन लोगों की तरफ से कहा गया कि कहीं ऑफिशियल ने बताया गया यहाँ बड़ी गाड़ी नहीं चल सकती है, तो फिर बंद कर दीजिए। किस लिए रखनी है सड़क? सड़क का मतलब यह है, कहीं एम्बुलेंस पेशेंट है, माल है, ये ट्रैफिक है, ये सब इसीलिए तो है, हमारी इकोनॉमी का तो बैकबोन है ये। अब ये हाल है सड़कों का, ये कैसे कब रिपेयर होगा? और ऊपर से ये भी बात कहना चाहेंगे, इस सड़क पे आप देखिए मैग्नेमाइजेशन का अब हाल जो है बिल्कुल खत्म होने वाला है। अब ये सवाल है, मैं भी इस बारे में काम इल्म रखता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा महकमा से, अपने ज़रा वो डायरी निकालिए, रजिस्टर निकालिए, और इन रजिस्टर पे वो देखिए कहीं छाप में पड़ा ना हो, क्योंकि मेंटेनेंस भी करनी है सड़कों की। अगर मेंटेनेंस नहीं है, अब विंटर सीजन आ रहा है, अब तो महकमा के पास ये ऑप्शन है कि वो मेंटेनेंस नहीं कर सकते, वो मैग्नेमाइजेशन नहीं कर सकते, जो भी मेंटेनेंस वर्क है या कुछ भी है, महकमा अपने रजिस्टर से निकालिए। हमारे मुंह से ज़्यादा अच्छा है कि वो महकमा जो है वो थोड़ा सा खुद रिसर्च करिए कि इन सड़कों पे अगर माल बड़ी गाड़ियाँ हैवी व्हीकल गाड़ियाँ कैसे चल सकती है। हमारे साथ इन लोगों ने पूरे अपना फरियाद सुनाई। ये देखिए पूरे लोग यहाँ अटके हुए, इनमें से कितने पेशेंट लोग हैं, ये कैसे यहाँ से इन्होंने ढोला का रुख करना है जब गाड़ी बीच में अटकी हुई है। और दूसरी बात यह है कि विंटर्स आने वाले हैं, हम जिला इंतजामिया डोडा से, कंसर्न डिपार्टमेंट से ये ज़रूर इल्तजा करेंगे, उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि अब विंटर्स आने वाले हैं तो यहाँ पे मशीनरी को फिक्स किया जाए। ये पहाड़ी एरिया है, ये सिटी नहीं है, ये एक बहुत दूर दराज का इलाका है, रिमोट इलाका है, और आपने सड़कों की खस्ता हालत तो पहले ही देखी है। इस खस्ता हालत के बीच अगर मशीनरी का होना कितना लाजमी है। 3 लिंक रोड से हमारी हाईवे को अगर छोड़ दिया जाए, एक हमारी तहसील हेडक्वार्टर मरमत की रोड है, गोहा मरमत की रोड है, एक हमारी जो बाड़ी रोड भरगरा वाली जो रोड है लिंक रोड, और एक ये भरगरा मगोता प्रबल है, ये बेहतर तक जो रोड जाती है, और सबसे ज्यादा आबादी इसी रोड की है। अंदाजा करिए इस रोड से कितने लोग ट्रेवल करते हैं दिन में, 4 से 5 मेटाडोर्स, फिर टेम्पोस, फिर सवारियाँ, फिर कितने लोग हैं, फिर ये माल वाली गाड़ियाँ। अगर बड़ी गाड़ी अलाउड नहीं है तो महकमा जो पोस्टर ऑन करिए, वो आजेवा कर ले कि यहाँ पे नहीं चल सकती हैं, तो बंद कर दीजिए। लेकिन इस तरह नहीं, ये रिस्की है, ये जो ड्राइवर से उन हजरात के साथ भी गलत हो रहा है, ये जान को खतरा है और लोगों को भी खतरा है, ऐसा नहीं है। अब ये देखिए, ये ऊपर स्लाइडिंग जोन बन रहा है। अब हम नहीं कहेंगे बारिश की वजह से स्लाइड आया है, लेकिन क्लियरेंस करना महकमा का काम है। हाँ, महकमा की तरफ से हमें भी एश्योर किया गया 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, फिर लोगों ने कहा कि हमने बात की, क्योंकि यहाँ इनकी अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ जब वो फंसती है, खराब होती है, 2-3 गाड़ियाँ परसों खराब हुई हैं, और उनने भी कहा था कि इस पैच को ठीक ही नहीं किया जाता, थोड़ा सा रिस्टोर करिए ताकि लोगों को ईज हो, मुश्किलात ना हो। अब जिला इंतजामिया DC साहब से भी हमारी बात है, उन्होंने भी एश्योरेंस दिलवाया। अब उम्मीद है कि महकमा जो है इस खास करके इस पैच को देखे, और ये देखिए, ये बैरिकेड्स को ठीक करिए,
और ये अगर यहाँ से गाड़ी स्लिप ऑन हो जाती है, गाड़ी तो छोड़िए, अगर कहीं बाइक हो, कहीं मोटरसाइकिल हो, इस तरह अगर यह स्लिप ऑन हो जाए तो हादसे के चांसेस रहते हैं। इंसानी जान ज़ाया होने नहीं दे सकते हम ज़्यादा। इस जगह को ठिकान करिए, क्योंकि ये मेरा भी लोकल स्पॉट है, मैं भी इसी एरिया से ट्रैवल करता हूँ। कई बार हमने महकमा को ये बताया है और आज डीसी साहब को भी हमने बताया। डीसी साहब का अच्छा रिस्पांस है, उनकी तरफ से कहा गया हम जल्द से जल्द इस मामले को देखेंगे। उम्मीद है, तवक्का है कि इस मामले पर जिला इंतजामिया भी हरकत में आएगी।